हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपना न्यू टॉपिक पढ़ रहे हैं जो कि है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आज मैं आपको ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक्सप्लेन करूँगी। तो बेसिकली हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कंसिस्ट करता है हमारे लंग्स के पेयर पे, जो हमारी थोरैक या चेस्ट कैविटी के अंदर होता है प्रेजेंट, और एयर पासेज वेज के ज़रिए रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। नंबर 1 पे आती हैं हमारे पास लंग्स, क्योंकि लंग्स आर द मेजर ऑर्गन्स दैट हेल्प्स इन रेस्पिरेटरी सिस्टम। लंग्स को हम पढ़ेंगे, उनको समझेंगे कि किस तरह हमारी लंग्स जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक मेजर रोल प्ले करती हैं। यहाँ पर आपकी बुक में लिखा हुआ है कि ईच लंग इज सॉफ्ट, स्पंजी एंड पिंकिश इन अपीयरेंस। इट इज़ wrapped into pleural membranes. The space between pleural membrane is filled with the fluid that acts like a lubricant. This makes the breathing movement easier. Lungs are enclosed in a bony cage made up of flat sternum in front, 12 pairs of ribs from front to back where vertebral column is present. Ribs are attached with intercostal muscles. In the lower part of thorax lies a sheet of muscles called diaphragm, which separates it from abdominal cavity. Each lung is made up of millions of alveoli. ये थी आपके पास एक सिंपल सी डेफिनेशन लंग की कि बेसिकली लंग होता क्या है। तो इसमें बताया है कि हमारी जो लंग है बहुत ही नरम होती है, बहुत ही स्पंजी होती है और पिंकिश तरह की कलर की होती है, और 2 प्लूरल मेम्ब्रेन्स के बीच में रैप हुई होती है, और प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है वो एक फ्लूइड से भरा हुआ होता है जो कि लुब्रिकेंट की तरह दिखता है। इसकी वजह से हमारी जो ब्रीथिंग होती है वो बहुत आसान हो जाती है। हमारी जो लंग्स हैं वो एक बोनी केज में इंक्लोज्ड है, यानी कि बोनी केज के अंदर है, जो कि एक फ्लैट स्टर्नम से बना हुआ है फ्रंट पे, और 12 पेयर हैं रिब्स के बैक से, यानी हमारे जो बैक है उससे 12 पेयर्स होते हैं रिब के, तो उनके दरमियान के ही बीच का जो जगह है उसमें लंग्स पाई जाती हैं। बैक पे वहाँ जहाँ हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है। फिर जो हमारी रिब्स हैं वो इंटरकोस्टल मसल्स से अटैच होती हैं एज वी नो। तो हमारे जो थोरैक्स यानी कि लोअर पार्ट है थोरैक्स का, वहाँ पर एक शीट होती है मसल्स की जिसको हम कहते हैं डायफ्राम, जो हमारे एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करती है लंग को। उसी की वजह से हमारी लंग और हमारा एब्डोमेन अलग अलग होते हैं। हर एक लंग जो होती है, मतलब हमारी 2 लंग्स हैं, तो एक लंग मिलियंस एल्वेलाई से मिलकर बनी हुई है। आप इमेजिन करें कि दोनों लंग्स में कितनी एल्वेलाई होंगे, और जो हमारे एल्वेलाई होते हैं वही हमारी सांस लेने के अमल में मदद करते हैं, और हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह है उनको साफ करके हमारी बॉडी से पास आउट करते हैं। हर एक एल्वेलस जो होता है वो पाउच लाइक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर का बना होता है, जो इस तरह दिखता है कि जैसे सिर्फ एक सेल्स की लेयर से बना हो, यानी कि सेल्स की सिर्फ एक ही लेयर हो, इतना सा छोटा सा होता है। और जो है हमारा एल्वेलस है वो रेस्पिरेटरी का सरफेस होता है, और एक डेंस कैपिलरी नेटवर्क में बंद होता है। डेंस कैपिलरी नेटवर्क से मुराद कैपिलरीज़ यानी कि नर्व्स की जो टाइप्स होती हैं कैपिलरीज़, बहुत सारी कैपिलरीज़ का जो नेटवर्क है उसके अंदर इंक्लोज्ड होता है। और हर एक एल्वेलस में गैसेस का एक्सचेंज होता है, जो कि गैसेस का एक्सचेंज जो होता है वो ब्लड और एयर के दरमियान होता है। जो हमारी एयर पासेज वेज हैं वो नॉस्ट्रल्स होती हैं, ट्रैकिया होता है, ब्रोंकिस होती हैं, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स होती हैं। ठीक है, तो हमारी जो एयर होती है जो बाहर से अंदर इंटर होती है हमारे नेज़ल सैक्स के ज़रिए एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स से। ये जो सारा हमारा पासेज सिस्टम है एयर का, ये एक सिलिएटेड सेल्स से बना होता है, जो कि मकस की फॉर्म में आप कह सकते हैं कि हो सकता है। और जो इंटरनल सरफेस होता है इसका, उसमें बहुत हाई ब्लड कैपिलरीज होती हैं। जो एयर होती है जो अंदर आती है हमारे बॉडी में उसको गर्म कर देती है। उसके अलावा जो हमारे नेज़ल सैक्स में हेयर होते हैं
वो एयर को क्लीन कर देते हैं, उसको ट्रैप और रिमूव करके उसमें से डस्ट और जर्म्स को क्लीन करके। और फिर जो क्लीन हवा है वो हमारे रेस्पिरेटरी सरफेस के अंदर अप्रोच हो जाती है, इंटर हो जाती है, और इसी तरह हम एक साफ़ सुथरी सांस लेते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ये सब क्या कौन करता है, कौन सा ऑर्गन? लंग्स ही है जो हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम में मेजर रोल प्ले करता है। लंग्स के ही कुछ पार्ट्स के यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, जिनमें पहला है ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या होता है? द इंटरनल ओपनिंग ऑफ नेजल सैक्स ओपन इनटू अ लॉन्ग ट्यूब ट्रैकिया। In its beginning, there is a box-like larynx or sound box containing vocal cords to produce sound. The opening of larynx is known as glottis, which has a lid-like cover, epiglottis. During swallowing food or drink, the epiglottis closes and the glottis to prevent any food to enter into the trachea. Trachea has C-shaped cartilaginous rings which prevent it from collapsing. अब जो इंटरनल ओपनिंग होती है ना नेजल सैक्स की, वो एक लंबे ट्यूब में जाती है, जैसे कि यहाँ पर आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि जो नेजल ओपनिंग है ये, ठीक है, ये एक लंबे ट्यूब में अंदर ओपन हो रही होती है, तो फिर उसको हम कहते हैं ट्रैकिया। ठीक है, इसकी बिगिनिंग में एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम कहते हैं लैरिंक्स, और एक साउंड बॉक्स भी होता है जिसके अंदर वोकल्स होती हैं, वोकल कॉर्ड्स, जिसके ज़रिए से हमारे गले से आवाज़ निकलती है, साउंड प्रोड्यूस होता है। और उसके अलावा जो लैरिंक्स होता है उसकी ओपनिंग को हम ग्लोटिस कहते हैं, जिसकी एक लिड लाइक कवर भी होता है, उसको हम कहते हैं एपिग्लोटिस। तो जब भी हम खाना या पानी पीते हैं तो एपिग्लोटिस जो है वो क्लोज़ हो जाती है, ताकि प्रिवेंट करें कि मतलब कि हम कहते हैं ना कि सांस की नाली में कहीं हमारा खाना या पानी ना फंस जाए, तो वो ग्लोटिस होती है जो प्रिवेंट करती है फूड और वाटर को, ताकि वो ट्रैकिया में इंटर हो सकें। और एपिग्लोटिस जो होती है वो क्लोज हो जाती है, क्योंकि एपिग्लोटिस नोज़ की साइड पे होती है और ग्लोटिस जो है वो हमारी खाने वाली नाली होती है। सो ट्रैकिया का जो शेप है वो सी शेप होता है और एक रिंग शेप का, कार्टिलेजिनस रिंग शेप का होता है, जो कि उसको कोलैप्स होने से, मिलने से या फिर फटने से बचाता है। उसके बाद हमारे पास आता है ब्रोंकियोल। ईच ब्रोंकियोल इज़ वेरी थिन ट्यूब दैट ओपन्स इनटू एयर सैक्स और एल्वेलाई। हर एक ब्रोंकियोल जो होता है वो बहुत ही पतला सा ट्यूब होता है जो कि एयर सैक्स में और एल्वेलाई की तरफ खुलता है, जिसकी एक पिक्चर आपको दिख रही होगी। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई समझ में ना आया हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। उसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल दिया है, जहाँ पर बायो के नोट्स वगैरह अवेलेबल हैं और दूसरे सब्जेक्ट्स के भी मिल जाएंगे। उसके अलावा बोर्ड के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, वो भी आपको वहाँ पर अवेलेबल हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।